हाँ जी बेटा, देखो वाटर स्कैरेसिटी से हो गया। जो बिहेवियरल और जो फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये डायरेक्ट हमारे पास आती भी है। बोर्ड में लगा लो, या इनसे रिलेटेड जो एग्जांपल्स है वो नीट के अंदर भी पूछे जाते हैं। देखो बिहेवियरल, अपने बिहेवियर में कुछ अडेप्टेशंस रहती है कि जब एनवायरनमेंट में कोई चेंज हुआ, वो बिहेवियर में जब कोई एनिमल जब चेंज लाता है उनको हम बोलते हैं बिहेवियरल अडेप्टेशन। और ये एग्जांपल हम पढ़ेंगे डेजर्ट लिजार्ड, रेगिस्तान में जो छिपकली रहती है। कैसे? डेजर्ट लिजार्ड की अगर हम बात करेंगे, उसके पास कोई भी फिजियोलॉजिकल एबिलिटी नहीं है। फिजियोलॉजिकल एबिलिटी का मतलब हमारी तरह उसके पास ये एबिलिटी नहीं है कि भाई वो अपने इंटरनल बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रख सके। मैमल्स की तरह हाई टेम्परेचर से डील करने की उसके पास कोई एबिलिटी है ही नहीं। तो वो क्या करती है बेटा, अपने जब उसको ये रहता है ना कि हाँ भाई बॉडी टेम्परेचर को इंक्रीज करना है, तो वो कुछ टाइम के लिए धूप में आती है। यानी कि जब धूप में आएगी तो हमें पता है कि जो बॉडी का टेम्परेचर है वो राइज होने लगता है, हीट को एब्जॉर्ब करेगी। और जैसे ही हीट को एब्जॉर्ब कर लेती है तो जो बॉडी टेम्परेचर उसके कंफर्ट जोन के बाहर जाएगा कि बस अब तो सहन हो ही नहीं रहा, तो वो वापस से छाया में चली जाती है। जब सराउंडिंग का जब टेम्परेचर, यानी कि कुछ टाइम तक, जैसे हम सर्दियों में नहीं करते हैं कि जब तक धूप हमें अच्छी लगती है तब तक बैठे रहते हैं, बट अगर धूप बहुत ज्यादा हो जाती है तो हम क्या करते हैं, छाया में चले जाते हैं। ये चीज करती है ये डेजर्ट लिजार्ड, और इसी को हम बोलते हैं बिहेवियरल अडेप्टेशन। कुछ ऐसी भी स्पीसीज है जो कि अपना पिट वगैरह बोरो वगैरह करके और उसके अंदर चली जाती है ताकि वो जो गर्मी होने के लग रही है उससे अपने आप को बचा सके। बिहेवियर दूसरी आती है फिजियोलॉजिकल। फिजियोलॉजिकल का मतलब है बॉडी के जब हम इंटरनल बात करेंगे, और इसको हम नाम देते हैं फिनोटिपिक अडेप्टेशन। ये क्वेश्चन डायरेक्ट आपके पास आता है बोर्ड के अंदर कि कई बार जब आप हाई एल्टीट्यूड मतलब जब ऊपर चढ़ते हैं, जैसे रोहतांग वगैरह जाते हैं, मनाली के पास में मानसरोवर वगैरह जाते हैं, तो वहाँ पर आपको क्या होता है और हम उस स्ट्रेसफुल कंडीशन से कैसे कोप अप करते हैं। हम बेटा जैसे जैसे ऊपर चढ़ते जाते हैं, हमें पता है एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन कम होती जाती है, और जब हम ऊपर चलते जाते हैं बॉडी के अंदर जब ऑक्सीजन कम होती है, टिश्यूज के अंदर जब ऑक्सीजन कम होती है, तो इसको बोलते हैं एल्टीट्यूड सिकनेस। नोजिया, फटीग और हर्ट, दिल बहुत तेजी से धड़कने लग जाता है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हाई एल्टीट्यूड पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो जाता है कम, और हमारी जो बॉडी रहती है उसको ऑक्सीजन कम मिलती है। एल्टीट्यूड सिकनेस की डेफिनेशन समझ में आ गई? एट हाई एल्टीट्यूड ड्यू टू लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर बॉडी डज नॉट गेट एनफ ऑक्सीजन एंड दिस कंडीशन इज नोन एज द एल्टीट्यूड सिकनेस। इट्स सिम्टम्स आर, पहले उसकी डेफिनेशन देन हम उसकी देंगे सिम्टम्स, नोजिया, फटिंग एंड हार्ट पल्पिटेशन। लेकिन कुछ टाइम बाद हम इस चीज से कोप अप कर लेते हैं। हमारी जो बॉडी रहती है थोड़े टाइम बाद में वो नॉर्मल हो जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब बॉडी में ऑक्सीजन कम होती है तो तब उस टाइम पे हमारे जो रेड ब्लड सेल्स होती है, आरबीसी का जो प्रोडक्शन होता है वो इंक्रीज हो जाता है, और जो बाइंडिंग कैपेसिटी होती है ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन की वो क्या कर जाती है, कम हो जाती है। बाइंडिंग कैपेसिटी कम हुई, हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन टूटने लगी, बॉडी को हीमोग्लोबिन मिलने लग गई, इतने में आरबीसी का प्रोडक्शन इंक्रीज हो गया। और यही कारण है कि कुछ टाइम बाद हम लोग कैसे हो जाते हैं बेटा, नॉर्मल हो जाते हैं। ठीक है, तो कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि कुछ ट्राइब्स ऐसे रहते हैं ना, कई लोग रहते हैं जो पहाड़ों के ऊपर रहते हैं, जो पहाड़ों के ऊपर लोग रहते हैं उनके अंदर हीमोग्लोबिन काउंट ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू वो जो कि नीचे रहते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है, ऑक्सीजन कम होने की वजह से उनका जो आरबीसी का नंबर है वो हमें वहाँ पर ज़्यादा मिलता है। क्लियर? तो ये आपके पास क्वेश्चन आता है और इसको घुमा फिरा के वो लोग कैसे भी दे सकते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखना। चलो जी, एलन का रूल फिर से आ गया। एलन ने रूल बता दिया था कि जो एंडोथर्मल एनिमल, जो वार्म ब्लडेड एनिमल्स रहते हैं कोल्ड एरिया में, उनकी जो एक्सट्रेमिटी यानी कि बाहर वाली चीज़ें, पैर हैं, टेल, ईयर, स्नाउट, वो छोटे होते हैं एज कम्पेयर टू दोज रिलेटिव इन द वार्मर रीजन, जो कि उनके रिश्तेदार जो कि कहाँ पर रहते हैं, गर्म इलाकों में रहते हैं।
किस लिए? क्योंकि वो हीट को क्या करते हैं? लॉस करते हैं। डायापोज और हाइबरनेशन में डिफरेंस। डोरमेंट स्टेज इन डेवलपमेंट, कि कोई ऑर्गेनिज्म ऐसा था कि उसकी डेवलपमेंट होने की लग रही थी और अचानक में जब अनफेवरेबल कंडीशन आई तो उसने उस डेवलपमेंट को रोक दिया, इसको बोलते हैं डायापोज। लेकिन इस टाइम पे कोई डेवलपमेंट से रिलेटेड नहीं होता, ये सिर्फ एक इनएक्टिवेशन की स्टेज होती है ना, कि वो लोग कोप अप नहीं कर पाए तो इसलिए उन्होंने अपने आप को छिपा लिया। सर्दी गर्मी कभी भी हो सकती है, गर्मियों में देखने को मिलती है। हाइबरनेशन एस्टिवेशन में डिफरेंस कर लेना और एक्टोथर्म्स और एंडोथर्म्स के अंदर डिफरेंस कर लेना। अब हम बात करते हैं पॉपुलेशन। पॉपुलेशन, यहाँ से नीट में बहुत से क्वेश्चंस आते हैं, इनके कर्व्स वगैरह के बारे में, इनकी पीरियोडिक जो टेबल्स वगैरह आती हैं उससे रिलेटेड। पॉपुलेशन, नंबर ऑफ इनब्रीडिंग ऑर्गेनिज्म ऑफ ए स्पीसीज, एक स्पीसीज के वो ऑर्गेनिज्म जो एक दूसरे के साथ फ्रीली इंटरब्रीड कर सकते हैं, जो एक दूसरे के साथ फ्रीली इंटरब्रीड कर सकते हैं, उसी को हम नाम देते हैं पॉपुलेशन, है ना। अब आपके पास एक जो डायरेक्ट बोर्ड में क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि पॉपुलेशन और कम्युनिटी में क्या फ़र्क होता है, या कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो कि एक ऑर्गेनिज्म में नहीं होते लेकिन एक पॉपुलेशन में। यानी कि ऑर्गेनिज्म, हमने कहा कि वो ऑर्गेनिज्म का ग्रुप जो एक दूसरे के साथ इंटरब्रीड करेगा उसको बोलेंगे पॉपुलेशन। तो ऑर्गेनिज्म और किसके अंदर बेटा? पॉपुलेशन के अंदर क्या डिफरेंस है उसकी बात करते हैं आज। जब हम बात करेंगे पॉपुलेशन की तो पॉपुलेशन में हमें बर्थ रेट और डेथ रेट देखने को मिलता है। अगर एक आदमी है, एक ऑर्गेनिज्म है, हम उसकी बर्थ और डेथ बोलते हैं। हम ये थोड़े ना कहते हैं कि उसका बर्थ रेट क्या है, उसकी डेथ रेट। हम कहेंगे कि वो कब पैदा हुआ, कब मरा, यानी कि उसका है जन्म और मौत, बर्थ और डेथ। लेकिन पॉपुलेशन में हम लोग देखते हैं बर्थ रेट और डेथ रेट पर कैपिटा, कितने लोगों के ऊपर कितने पैदा हुए, है ना। जैसे कि अभी कोविड-19 चल रहा है, 1000 लोगों पे कितने मर रहे हैं, वो हुई डेथ रेट। कितने लोग सही हो रहे हैं, वो हुई सर्वाइवल रेट। अगर कोई बच के आ गया तो वो हुआ उसका सर्वाइवल, लेकिन कितने लोग बच रहे हैं वो हुआ सर्वाइवल रेट। और आपके पास ये क्वेश्चन आता भी है कि मान लो एक तालाब है, तालाब में पिछले साल 20 लोटस के प्लांट थे, तालाब में 20 लोटस के प्लांट थे और 8 नए प्लांट आए जब उन 20 में से किन्हीं ने रिप्रोडक्शन किया, तो आज के टाइम पे पॉपुलेशन हो गई 28। तो हम उसका बर्थ रेट कैसे निकालेंगे? बर्थ रेट निकालने का सुन लो बेटा, 8 डिवाइडेड बाई 20। क्यों? क्योंकि 8 तो नए ऐड हुए और पिछले साल कितने थे? 20। तो 0.4 ऑफ स्प्रिंग पर लोटस पर ईयर, यानी कि एक साल में एक लोटस ने कितने ऑफ स्प्रिंग बनाए होंगे? 0.4। बेटा ये क्वेश्चन आता है कि आप कैसे निकालोगे, आपको ये न्यूमेरिकल दिया जाता है। याद रख लेना कि इसकी जगह कोई और डाटा भी दे देंगे, लेकिन आपको याद यही रखना है कि कितने नए आए और कितने वहाँ पर थे। इसी तरह डेथ रेट भी कि कहता है कि 4 इंडिविजुअल थे, 4 इंडिविजुअल ऑफ 40 फ्रूट फ्लाई, 40 फ्रूट फ्लाई जिनके ऊपर एक्सपेरिमेंट चल रहा था। कुछ ऐसा हुआ, लेकिन एक वीक में, वो एक साल की बात थी, एक हफ्ते में 40 में से 4 मर गई। तो डेथ रेट बताओ, डेथ रेट कैसे निकालेंगे? 4/40, 0.1 इंडिविजुअल पर फ्रूट फ्लाई पर वीक। ये जो पीछे की टर्म है ये लिखनी बहुत जरूरी है। तो पहला डिफरेंस समझ में आया, ऑर्गेनिज्म बर्थ और डेथ को शो करता है, लेकिन जो पॉपुलेशन है दैट शो द बर्थ रेट और द डेथ रेट। एक इंडिविजुअल का सेक्स होता है, या तो वो मेल है या वो फीमेल है, लेकिन हमारी पॉपुलेशन शो करती है सेक्स रेशियो, है ना। 1000 लोगों पे इतनी फीमेल है और इतने मेल है, तो वो होगा सेक्स रेशियो। क्लियर? ये डिफरेंस बेटा बहुत बार पूछा जाता है कि ऑर्गेनिज्म और जो पॉपुलेशन होती है उसके अंदर क्या मेन डिफरेंस। अब बात आती है पॉपुलेशन में एज। देखो 3 टाइप के होते हैं, बच्चे, बड़े और बूढ़े। यानी कि बच्चे हैं, जवान हैं और बूढ़े हैं। तो जो बच्चे रहते हैं हम उनको कौन से एज ग्रुप में रखते हैं? प्री रिप्रोडक्टिव में। अडल्ट्स को रखते हैं रिप्रोडक्टिव में, और जो एज्ड होते हैं हम उनको रखते हैं पोस्ट रिप्रोडक्टिव में।
ये तो करते हैं ना, हम कहते हैं कि आज के टाइम पे जो इंडिया की पॉपुलेशन है वो इंक्रीजिंग है। क्यों है इंक्रीजिंग? क्योंकि हमारी कंट्री में बच्चे बहुत ज़्यादा हैं, बूढ़े सबसे कम है ना। चाइना की डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन है। क्यों कहते हैं हम कि जो पॉपुलेशन है उसका पॉजिटिव ग्रोथ है या उसकी नेगेटिव ग्रोथ है या उसकी जीरो ग्रोथ है? देखो बेटा, बच्चे ज़्यादा, ठीक है, जवान थोड़े से कम और बूढ़े बिल्कुल ही कम, इस टाइप की जो पॉपुलेशन की ग्रोथ होती है इसको बोलते हैं पॉजिटिव। कि भाई बच्चे बड़े होते जाएंगे, बूढ़े बिल्कुल कम है, ये होगी पॉजिटिव। लेकिन बच्चे, ठीक है, चिल्ड्रन और अडल्ट अगर सेम है और एज्ड सबसे कम है तो इसको बोलेंगे जीरो ग्रोथ। बच्चे और वो सेम प्रोपोर्शन पे है, इसको हम क्या नाम देते हैं? जीरो। और एक होती है डिक्लाइनिंग। डिक्लाइनिंग का मतलब नेगेटिव। जो अडल्ट्स हैं वो ज़्यादा हैं, एज्ड और जो चिल्ड्रन है वो कम है। तो इसी बेस पे पॉपुलेशन के पिरामिड्स बनाए गए हैं, एज पिरामिड, ठीक है। ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन, हम नंबर ना लिख के ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं कि भाई जो ये सबसे नीचे वाली लाइन है ये किसकी है? प्री रिप्रोडक्टिव की, ये वाली है रिप्रोडक्टिव की, ये है पोस्ट रिप्रोडक्टिव की। इनके इसी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को बोलते हैं एज पिरामिड। एज पिरामिड 3 टाइप के होते हैं। देखो, ट्राइंगुलर, नाम से पता चल गया, प्री रिप्रोडक्टिव सबसे ज्यादा, रिप्रोडक्टिव उससे कम, और जो पोस्ट रिप्रोडक्टिव रहेंगे वो सबसे ज्यादा कम रहते हैं। क्लियर? तो इसलिए हमने इसको क्या नाम दिया? ट्रायंगुलर। जो दूसरी जहां पर वो कौन, बच्चे और जो अडल्ट है वो लगभग सेम से होते हैं, इस टाइप को बोलते हैं बेल शेप। प्री रिप्रोडक्टिव और रिप्रोडक्टिव लगभग इक्वल है, पोस्ट रिप्रोडक्टिव सबसे कम। तो इस टाइप की जो पॉपुलेशन है वो कैसी है? स्टेबल है। देखो, ना तो वो बढ़ रही है ना वो घट रही है, स्टेबल है। और आर्म शेप, रिप्रोडक्टिव वाली एज ज्यादा है और प्री रिप्रोडक्टिव वाली कम है, और जो पोस्ट रिप्रोडक्टिव वाली है वो भी लगभग इक्वल सी है। तो इस टाइप को बोलेंगे डिक्लाइनिंग, यानी कि ऐसी जो पॉपुलेशन है वो कैसी ग्रोथ को शो करने की लग रही है? नेगेटिव ग्रोथ को शो करने की लग रही है। क्लियर? तो अब हम बात करते हैं आगे कि जब हम इसी पॉपुलेशन के साइज की बात करते हैं, ध्यान से सुनना, जो पॉपुलेशन, एक पॉपुलेशन का कितना साइज होगा, ये कई इस सारे फैक्टर्स होते हैं, बहुत से फैक्टर्स है जो इस चीज को अफेक्ट करते हैं। कौन कौन है बेटा? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द स्पीसीज, नेटेलिटी और मोर्टेलिटी आगे भी बताऊंगी, यानी कि बर्थ, डेथ, कैरिंग कैपेसिटी। भाई करोड़ों हो जाए, लेकिन जब एनवायरनमेंट की एबिलिटी नहीं है कि इतनों को वो क्या कर सके, अपने पास रख सकती है, टॉलरेट कर सकती है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? कैरिंग कैपेसिटी। कंपटीशन कितना है, प्रीडेटर का क्या इफेक्ट है, पेस्टिसाइड का क्या इफेक्ट है। तो बहुत सी चीजें हैं जो कि पॉपुलेशन के साइज को अफेक्ट करती है और जिसके थ्रू हम पॉपुलेशन के साइज को क्या करते हैं बेटा? कंट्रोल। कैसे कंट्रोल करते हैं, क्या रहता है, ये सारी चीजें हम कंटिन्यू रखेंगे हमारे नेक्स्ट में।